Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. In this video, we are going to start a new textbook of class 6 English NCERT and the name of this book is पूर्वी। यहाँ पर कुछ यूनिट्स दी गई हैं और उन यूनिट्स के कुछ पार्ट हैं। जैसा कि अवर फर्स्ट यूनिट इज फेबल्स एंड फोक टेल्स एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट यूनिट इज अ बॉटल ऑफ ड्यू। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने के पहले हम इन कुछ एक्टिविटीज को देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं एंड उनके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वी हैव टू सर्कल द पिक्चर विच गिव्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सो फर्स्ट वर्ड इज वरीड। वरीड का अर्थ होता है स्टूडेंट चिंतित होना या डरा हुआ होना। तो यहाँ दो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट वाली पिक्चर है जिसमें कि लड़की का जो फेस एक्सप्रेशन है वो वरीड जैसा दिख रहा है, और थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जो कि एक वेजिटेबल्स वेंडर है, इनमें भी फेस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं वरीड जैसा दिखाई पड़ रहा है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज प्लांटेशन। प्लांटेशन का अर्थ होता है एक ही जगह पर काफी सारे पेड़ों को लगाना। सो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्लांटेशन को ये सिंबलाइज कर रहा है, और सेकंड पार्ट जो कि एक सिंगल ट्री है विच विल नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांटेशन। नाउ थर्ड इज सेज। सेज का अर्थ होता है स्टूडेंट साधु। तो फर्स्ट पिक्चर इसलिए आप देख सकते हैं एक साधु जी है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब एकदम से चौंक जाना। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड पिक्चर है वो सरप्राइज को सिंबलाइज कर रही है एंड फर्स्ट की जो सेकंड पिक्चर है वो सिंबलाइज कर रही है सरप्राइज को। आई होप बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। सो Ramnath was the son of rich landlord and his father left him large tracts of land when he died। रामनाथ जो कि एक बहुत ही अमीर जमींदार का लड़का था, उसके पिताजी ने मरने के पहले उसके लिए एक लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का अर्थ होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा जमीन का हिस्सा छोड़ के गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। कह सकते हैं रामनाथ वॉज नॉट सीरियस अबाउट हिज लैंड। रामनाथ ने एक भी दिन अपनी जमीन की देखभाल नहीं करी। दिस वॉज बिकॉज he had a funny idea. He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold। ये सब इसलिए क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। उसको लगता था कि एक जादुई पोशन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अ लिक्विड विद अ मैजिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ जादुई शक्तियां होती हैं। उसे लगता था कि वो एक ऐसा पोशन बना सकता है जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे छिड़कने के बाद वो ऑब्जेक्ट गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पोशन। तो वो दिन भर अपना उसी जादुई शक्ति वाले लिक्विड को बनाने के लिए जानकारियों को एकत्रित करता था एंड अपना पूरा दिन का समय उसमें वेस्ट करता था। एंड पीपुल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। लोग भी उसको बेवकूफ़ बनाते थे। कोई कहता था कि मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बताता हूँ पोशन का, लेकिन उसने फिर भी गिव अप नहीं किया। And his wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending। उसकी वाइफ जिसका नाम मधुमती था वो इन सब चीज़ों को देख के थक गई और बड़ा ही चिंतित हुई, क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ अपना सारा पैसा इस चीज़ में वेस्ट कर रहा है कि उस पोशन को कैसे बनाया जाए। शी वॉज श्योर दैट soon दे वुड बी विदाउट मनी। उसे पता था कि आगे चल के अगर ऐसा ही रहा तो वो कहीं ना कहीं बिना पैसे के हो जाएंगे, उनके पास एक भी रुपए नहीं बचेगा। नाउ वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू दियर टाउन। एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु उनके घर आते हैं, उनके शहर आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर। रामनाथ उनका शिष्य बन जाता है एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और रामनाथ उनसे उस जादुई शक्ति वाले लिक्विड के बारे में पूछते हैं। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। तो उस सेज थोड़ा सरप्राइज होके आंसर देते हैं, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इज डिफिकल्ट। हाँ, जब मैं हिमालयाज में जा रहा था तो मैंने इस पोशन के बारे में सुना था, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। तो रामनाथ कहते हैं टेल मी, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ
कहते हैं कि प्लीज़ मुझे इस पोशन को बनाने की ट्रिक बताइए। तो जो सेज थे कहते हैं यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर रेगुलरली विथ योर हैंड्स। तुम्हें क्या करना होगा, एक केले का पेड़ लगाना होगा जिसमें तुमको अपने हाथों से रोज पानी देना होगा। एंड इन विंटर, और जब ठंडियां आएंगी, द मॉर्निंग ड्यू, ड्यू का अर्थ होता है स्टूडेंट्स ओस की बूंदे। जो कुछ ओस की बूंदे हमें लीव्स में दिखाई देती हैं विंटर सीजन में, उसी को ड्यू कहते हैं। तो वो कह रहा है कि सर्दियों में जब सुबह की जो ड्यू आती है पत्तियों पे, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुमको उन ओस की बूंदों को इकट्ठा करना है और एक बोतल में एकत्रित करना है। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए, जब तुम्हारे पास 5 लीटर वो ओस की बूंदे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तब वो तुम मुझे मेरे पास लेकर आओ। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। मैं तब, कोई चैंट का अर्थ होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, या हम कहें कि वो साधु जी कह रहे हैं मैं तब एक कोई मंत्र पढ़ूंगा, कुछ जादुई शब्द बोलूंगा, विच विल टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन। और वो जो तुम लिक्विड मेरे पास लाए हो वो एक जादुई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और फिर उस पोशन की हर एक ड्रॉप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप डालोगे तो वो ऑब्जेक्ट गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। Now, Ramnath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामनाथ इसलिए चिंतित था कि अब जो सर्दियां हैं वो तो केवल कुछ ही महीने के लिए होती हैं, और उसको 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करना है तो उसके लिए तो बहुत साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ऑन हैंड्स। तो साधु कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम एक नहीं एक से ज़्यादा बनाना प्लांट्स लगा लो, जिससे कि तुम जल्दी से 5 लीटर ऑफ ड्यू एकत्रित कर सकते हो। लेकिन याद रखो, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। तुम्हें सारे प्लांट्स की देखभाल तुम्हें खुद अपने हाथों से करनी है, और तुम्हें जितना भी उसका पानी होगा, जितना भी ड्यू होगा, वो सब तुमको अपने ही हाथों से इकट्ठा करना है। नाउ रामनाथ वेंट होम। रामनाथ अपने घर जाते हैं एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। रामनाथ अपने घर जाके अपनी वाइफ से बात करते हैं और अपनी जो पिताजी की ज़मीन थी उसको पूरा क्लीन करते हैं, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर, जो काफ़ी सालों से खाली पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। वहाँ पे वो केले के पेड़ों की क्यारियाँ लगाते हैं। एंड ही टेंडेड देम केयरफुली। टेंडेड का मतलब लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। और वो बहुत ही अच्छे से, बड़े ही लगन से उन सभी पेड़ों की देखभाल करते हैं। और जब विंटर सीजन आता है वो सारी ओस की बूंदें इकट्ठा करते हैं एंड बहुत ही अच्छे से ग्रेट केयर के साथ। हिज वाइफ हेल्ड हिम टू। उनकी पत्नी मधुमती भी उनकी मदद करती हैं और वो भी बनाना क्रॉप को गैदर करती हैं एंड टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। मार्केट में जाके वो फ्रूट सेल करती हैं जिसके बदले में उनको एक अच्छा प्राइस भी मिलता है। ओवर द ईयर्स, समय बीतता जाता है, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। रामनाथ और पेड़ लगाते जा रहे हैं एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। प्लांटेशन का अर्थ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक ही जगह पे बहुत सारे पेड़ों को लगाना। अब रामनाथ के पास एक ऐसी फील्ड बन गई जिसमें बहुत सारे बनाना प्लांट्स हो गए। एंड एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, जैसे ही 6 साल समाप्त हुए, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और उसके पास फाइनली 5 लीटर वो ओस की बूंदे इकट्ठा हो गई। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब वो उस बॉटल को साधु के पास लेके जाता है। द सेज स्माइल। साधु मुस्कुराता है एंड मटर्ड समथिंग। मटर्ड का मतलब कि स्पोक इन अ लो वॉइस, कह सकते हैं फुसफुसाना। बड़ी ही धीरी सी आवाज में कहता है समथिंग ओवर द वाटर, मतलब उस पानी के ऊपर हल्का सा कुछ फुसफुसा के वो कहता है। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड। और वो उस बॉटल को वापस करता है रामनाथ को, कहता है ट्राई इट आउट। रामनाथ क्या करते हैं, उस वाटर की कुछ बूंदे अपने क्रॉप वेसल पे छिड़कते हैं और कुछ देर के लिए वेट करते हैं ताकि वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन वो चौंक जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। कहता है ये तो गलत बात है, आपने मुझसे चीट किया सेज। मैंने अपने 6 अहम साल अपनी जिंदगी के वेस्ट किए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुपति टू
कम फॉरवर्ड। लेकिन जो सेज थे जिनका नाम महीपति था मुस्कुराते हैं और उसकी वाइफ मधुमति को बुलाते हैं कि आगे आओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन। जब वो आती है, सेज कहते हैं अपना बॉक्स खोलो। उस बॉक्स में देखते हैं कि खूब सारे गोल्ड के कॉइन्स थे। स्टैक का मतलब लाइन से लगे हुए। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। रामनाथ कहते हैं कि देर इज नो मैजिक। रामनाथ से सेज कहते हैं कि देर इज नो मैजिक पोशन। मैजिक पोशन कुछ नहीं होता जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड। तुमने अपने जमीन पे कठिन परिश्रम किया और इतना बड़ा प्लांटेशन क्रिएट किया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम अपने पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तुम्हारी पत्नी ने इन फ्रूट्स को मार्केट में जाके सेल किया। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, जिसके बदले में तुमको ये पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। ये तुम्हारी ही मेहनत है, तुम्हारा ही कठिन परिश्रम है जिससे तुम्हें गोल्ड कॉइन्स मिले। तुमने ये पैसा इकट्ठा किया। यहाँ कोई मैजिक वैजिक नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, लेकिन अगर मैं तुमको ये चीज़ पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम शायद मेरी बात को ना सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक अपनाई। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम। विजडम का अर्थ होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, कोई गहरी बात। रामनाथ उन सेज की सभी बातों को समझ गए एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उसके बाद से वो और परिश्रम के साथ और मेहनत के साथ अपनी फील्ड में काम करने लगे और उनको सारी बात सेज की समझ में आ गई। सो व्हाट इज द रियल मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट इज द रियल एम ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड बिलीव ऑन अवर हार्ड वर्क, नॉट ऑन एनी मैजिक और लक। हमें अपने कठिन परिश्रम पे ही भरोसा करना चाहिए, ना कि हमें किसी अपने भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए या हमें किसी मैजिक को लेके बैठना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट भी लेके आया हूँ जिसमें मैं सभी क्लासेस की इंग्लिश एनसीईआरटी को कवर कराऊंगा। सो प्लीज़ शेयर माई video, share my channel as much as possible. Please like and share, and please subscribe my channel Prashant Gaur Classes. Thank you.